नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत धामी में। आज का जो हमारा पाठ है वह है कबीर की साखियाँ। कबीर जी द्वारा लिखी यह साखियाँ। आज हम इनका अर्थ जानेंगे, इनके बारे में इनका महत्व जानेंगे कि यह हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व है, इनमें क्या सीख दी जाती है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माय। मनवा तो दुहुदी से फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तरी हो। उड़ी पड़ी जब आँख में, खरी दुहेली होई। जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या पाकी डारी दे, दया करे सब कोई। अब देखते हैं जो पहला हमारा दोहा है उसके बारे में कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु लोग होते हैं उनकी जाति मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, उनका ज्ञान पूछो। मोल करो तलवार का, यानी कि मोल करना मैंने उसकी कीमत लगाना, तलवार की कीमत लगाओ। पड़ा रहने दो मयान, यानी कि मयान को पड़ा ही रहने दो। ठीक, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर है जो विद्वान लोग हैं उनसे तुम ज्ञान की बातें सीखो, उनसे अच्छी बातें सीखो, उनकी जात पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार हम दुकान में जाकर तलवार को देखते हैं और तलवार का ही भाव लगाते हैं, उसका जो मयान होता है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी साधु लोगों के ज्ञान से मतलब रखना चाहिए, उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, न कि उनकी जाति जाति पूछना उनका व्यर्थ है। दूसरा, आवत गारी एक है, उलट होय अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। ठीक है, अब देखिए बहुत बार हमारे जीवन में यह चीज़ होती है, लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। आवत गारी एक है, आवत माने आने वाली, गारी माने गाली। ठीक है, गारी का मतलब गाली होता है। जो हमको कोई इंसान गाली देता है तो एक बार वह हमारे पास आती है। उल्टत हो अनेक, उल्टत माने अगर हम रिप्लाई करते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो वह अनेक हो जाता है। अगर सपोज मुझे कोई गाली दे रहा है और मैं उसको भी गाली दे रहा हूँ, तो वह गाली बढ़ते बढ़ते बात आगे बढ़ जाएगी। कह कबीर नहीं उल्टिए, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर वह गाली उल्टी जिस इंसान को सुनाई दी, वह अगर उसका रिप्लाई जवाब नहीं देता है, तो वही एक की एक, वह एक की एक ही रहती है, यानी कि उसमें कोई भी विवाद नहीं होता। ठीक है, अक्सर हमारे जीवन में होता है कि अगर कोई इंसान हमको गाली देता है और हम यहाँ से उसको पलटवार करते हैं, उसको भी जवाब देते हैं, तो इस कारण बात आगे आगे बढ़कर क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है और यह एक बड़ा बखेड़ा बन जाता है। अगर सामने वाला व्यक्ति उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो वह बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक, अगला देखिए, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। मनवा तो दुह दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाय।
ठीक है। यहाँ पर अब कुछ ज्ञानियों की बात कर रखी है, जो कि अंधभक्त होते हैं, दिखावा करने वाले लोग होते हैं, उनकी बात कर रखी है यहाँ पर कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये दिखावा करने वाले भक्त होते हैं, यह अपने हाथों में माला फिरते हैं और जुबान पर भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन इन इंसानों का जो मन होता है यह हमेशा इधर उधर डोलते रहता है। अब जिनका मन इधर उधर डोल रहा है तो उसको भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह तो सुमरन ना है, यानी कि सुमरन का मतलब यहाँ पर ही भगवान की प्राप्ति हो गया, या भगवान की भक्ति होगी। ठीक है, अगला देखिए, घास कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तरी तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होय। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पाँव तरी होय। पाँव माने पैर, तली माने तली के नीचे, जो पैरों के नीचे आती है, यानी कि जो पैरों के नीचे घास आती है उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़ी जब आँख में, जब वह उड़कर आँख में चली जाती है, खरी दुलेही होई, यानी कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। अर्थात यहाँ पर जो कबीरदास जी का मतलब था, यह था कि जो संसार में, आपके समाज में कोई इंसान गरीब होता है या कमज़ोर होता है तो उस इंसान की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जब वह इंसान इन सब चीज़ों से ऊपर उठता है तो वह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जग में बेरी कोई नहीं, जोग मन शीतल होय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। जिस इंसान का मन शीतल है उस इंसान का संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जब इंसान अपने अंदर के आपा अहंकार को क्या कर देता, त्याग देता है, तो सब इंसान उस पर दया करना शुरू कर देते हैं और उसका संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होता। देखो, अगर मैं किसी से प्यार से बात नहीं करूँगा तो दूसरा इंसान भी यह निश्चित है कि मुझसे प्यार से बात नहीं करेगा। जब मैं अपने अंदर के अहंकार को हटा दूंगा, अहम को हटा दूंगा और मैं इंसानों से प्यार से बात करूंगा तो इंसान भी मुझसे प्यार से ही बात करेंगे। यही थी आज की हमारी जो साखियाँ, कबीर की साखियाँ, जिनमें हमको इतनी अच्छी बातें बताई कि हमको जीवन जीने में किन चीज़ों का सहारा मिलता है, यानी कि हमें संसार में किस तरह से रहना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।